हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज टिक पे। और आज हम लोग कंप्यूटर बेसिक सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो कवर करने जा रहे हैं, जो ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। तो इसमें क्या होता है, हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है मेमोरी। ठीक है। तो अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड कमेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर में मेमोरी क्या होता है और इसका क्या काम होता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, द कंप्यूटर मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस यूज टू होल्ड द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस है जो जिसका काम क्या है कि डेटा को स्टोर करना, और जो भी हम डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी चीज़ें है उसको स्टोर करना। ठीक है। मतलब मेमोरी का काम ही स्टोरेज के लिए होता है, तो वो हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। ठीक है। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइड इंटू द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स नोन एज द सेल। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो क्या करता है, छोटे छोटे मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड होती है, राइट। तो उस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल। ठीक है, ये भी आपको रखने का है दिमाग में। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, ईच सेल हैज़ ए यूनिक एड्रेस विच वेरीज फ्रॉम जीरो टू द मेमोरी साइज -1। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक सेल जो होता है उसका एक यूनिक आईडी होता है, एड्रेस होता है, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, राइट। तो ये हमको पता है कि इस फाइल में स्टोर की, उस फाइल में स्टोर करते हैं, बट कंप्यूटर जब उसको रीड करता है तो उस एड्रेस के बेसिस पे डेटा को रीड करता है, राइट। जैसे हम कुछ सर्च करते हैं तो जहाँ पे डेटा उस कीवर्ड से मैप करते हैं, राइट, तो वहाँ पे जाके उस एड्रेस से वो डेटा ला के आपको दिखाता है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक सेल जो होता है यूनिक आईडी होता है उसका, जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी ईच ऑफ द टू टाइप्स। कंप्यूटर का मेमोरी जो होता है उसका टू टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है वोलाटाइल, और उस सेकेंड होता है नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं, और नॉन वोलाटाइल को हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। द सेकेंडरी मेमोरी इज रेफर्ड एज स्टोरेज नॉट मेमोरी, राइट। But if we can categorize memory on behalf of the space और लोकेशन, इट इज ऑफ द फोर टाइप। तो कंप्यूटर मेमोरी को हम फोर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है आपका रजिस्टर मेमोरी, सेकंड होता है कैशे मेमोरी, थर्ड होता है प्राइमरी मेमोरी, और फोर्थ होता है सेकेंडरी मेमोरी। बट जनरली आप ऐसे देखोगे कहीं भी लोग बोलते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, बट इसमें अगर आप अच्छे से मेमोरी के समझना चाहते हो तो इसमें आपको कैशे और रजिस्टर मेमोरी भी होता है। तो इसका क्या फंक्शनलिटी होता है तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, हम लोग देखेंगे इसमें रजिस्टर मेमोरी क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, अगर कंप्यूटर के बारे में, मेमोरी के बारे में अच्छी नॉलेज है तो ये आपको जानना ज़रूरत है कि रजिस्टर मेमोरी क्या होता है, कैसे मेमोरी क्या होता है, राइट। प्राइमरी और सेकेंडरी तो पता है सबको। ठीक है। द रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर। तो सबसे जो छोटा रजिस्टर मेमोरी होता है वो सबसे छोटा होता है और सबसे फास्ट होता है। कंप्यूटर के केस में आप जाओगे तो वहाँ पे देखो, जिस मेमोरी का साइज जितना ही छोटा होगा उतना ही फास्ट काम करेगा और उतना ही ज़्यादा कॉस्टली होगा, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद आता है, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी एंड इट्स लोकेटेड इनटू द सीपीयू इन द फॉर्म ऑफ द रजिस्टर विच आर द स्मॉलेस्ट डेटा होल्डिंग एलिमेंट। ये क्या है, आपका जो है मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, राइट। और ये क्या होता है आपका सीपीयू में क्या होता है, मतलब रहता है वहाँ पे, सीपीयू में रहता है, राइट। तो ये क्या होता है कि आपका जो है डेटा को होल्ड करता है, राइट, स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा को होल्ड करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ए रजिस्टर टेम्पररी होल्ड द फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इंस्ट्रक्शन एंड द मेमोरी एड्रेस दैट आर टू बी यूज बाय द सीपीयू। तो ये क्या करता है, रजिस्टर आपका क्या करता है, टेम्परेरी डेटा को होल्ड करता है जो आपका जो है रिसेंटली परफॉर्म किया गया है, राइट। जैसे ही हम उसको रिसेंटली जो डेटा परफॉर्म किया हम उसको कॉल करते हैं, वो क्या करता है, सडनली आपका अवेलेबल हो जाता है, तो उसी के लिए वो यूज होता है, राइट। नॉट द परमानेंट डेटा उसमें स्टोर होता है, ठीक है, टेम्परेरी डेटा ही उसमें स्टोर रहता है। दे होल्ड द इंस्ट्रक्शन दैट आर फ्रिक्वेंटली प्रोसीड बाय द सीपीयू। ठीक है। वो उस तरह के डेटा को होल्ड करता है जो रिसेंटली सीपीयू के द्वारा प्रोसीड किया गया है, प्रोसेस किया गया है। ऑल डेटा इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द रजिस्टर बिफोर इट कैन बी प्रोसेस, सो दे आर यूज बाय द सीपीयू टू प्रोसेस द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर। तो जो भी डेटा होता है आपका रजिस्टर से पास होने के बाद ही सीपीयू के पास जाता है।
राइट। उसके बाद रजिस्टर होल्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अराउंड 32 बिट टू 64 बिट। रजिस्टर क्या है, बहुत ही छोटा साइज होता है, फास्ट एक्सेसिबल होता है और इसका जो कैपेसिटी होता है बहुत कम होता है। मतलब आप देखो यहाँ पे 32 बिट से 64 बिट तक ही डेटा को ये क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द स्पीड ऑफ द सीपीयू डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइज राइट ऑफ द रजिस्टर दैट आर बिल्ड इनटू द सीपीयू। तो सीपीयू का साइज भी क्या करता है, आपके नंबर ऑफ रजिस्टर पे ही डिपेंड करता है, राइट। बिकॉज आप देख रहे हो कि रजिस्टर का काम क्या है, एक्सेसिंग पावर को ये करना। जितना ही नंबर ऑफ आपका रजिस्टर होगा उतना ही आपका सीपीयू का एक्सेसिंग पावर हाई होगा, राइट। और उतना ही आपका कॉस्टली होगा, बिकॉज रजिस्टर है तो ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो आप जितना उसका साइज बढ़ाओगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस तो इंक्रीज होगा बट आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। रजिस्टर कैन बी ऑफ द डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन देयर यूसेस। रजिस्टर का मल्टीपल टाइप्स होता है, जिसका जिस तरह से यूज होता है उसी तरह से टाइप होता है, उसी तरह उसका कॉस्ट होता है। सम ऑफ द वाइडली यूज रजिस्टर इंक्लूड द accumulator और द AC डेटा रजिस्टर और DR द एड्रेस रजिस्टर और AR प्रोग्राम काउंटर PC IO एड्रेस रजिस्टर। तो ये सारे रजिस्टर के टाइप हैं, जहाँ पे जिस तरह का यूज होता है वहाँ पे उसका ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं जो आपका क्या है, कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो कैशे मेमोरी इज ए हाई स्पीड मेमोरी विच इज स्मॉल इन साइज बट फास्टर देन द मेन मेमोरी रैम। तो कैसे क्या होता है कि आपका एक मेमोरी है जो होता है, इसका भी क्या होता है, हाई स्पीड होता है, राइट। इसका भी साइज क्या है, स्मॉल होता है, बट ये आपका जो है मेन मेमोरी से अलग होता है, राइट। मेन मेमोरी से फास्ट होता है। द सीपीयू कैन एक्सेस इट मोर क्विकली देन द प्राइमरी मेमोरी। तो सीपीयू जो होता है क्या करता है, आपका प्राइमरी मेमोरी से क्या करता है, ज़्यादा क्विकली जो है कैशे मेमोरी से डेटा को रीड करते हैं। सो इट इज़ यूज टू सिंक्रोनाइज विद द हाई स्पीड सीपीयू एंड टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। तो कैशे मेमोरी के चलते ही क्या होता है कि आपका सीपीयू जो होता है जल्दी से डेटा रीड करता है और आपकी स्पीड को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। कैशे मेमोरी कैन ओनली बी एक्सेस बाय द सीपीयू। कैशे मेमोरी क्या होता है, आपका सीपीयू के यूज के लिए होता है, राइट। वो आपका यूजर के एक्सेसिबल के लिए नहीं होता है। इट कैन बी ए रिवर्स पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी और ए स्टोरेज डिवाइस आउटसाइड द सीपीयू। तो ये क्या होता है, आपका एक तरह का रिवर्स पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी होता है। इट होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम विच आर फ्रिक्वेंटली यूज बाय द सीपीयू। इसमें भी क्या होता है, आपका जो फ्रिक्वेंटली डेटा यूज किया जाता है सीपीयू की तरह उसी में स्टोर होता है, राइट। ताकि आप फिर उसको यूज़ करना चाहो तो वहाँ पे फिर जाके वो मेन मेमोरी में नहीं जाएगा, डायरेक्टली वहीं से आपको दे देगा। तो इससे क्या होगा, आपका एक्सेसिबिलिटी स्पीड जो होगा वो बढ़ेगा। सो इट मेक्स श्योर दैट द डेटा इज इंस्टेंट अवेलेबल फॉर द सीपीयू wherever the CPU need this data, right. In other words, if the CPU find the required data or instruction in the cache memory, it does not need to access the primary memory. Thus, by acting as a buffer memory between the RAM and CPU, it speed up to the system परफॉर्मेंस। अब देखिए इसको डायग्राम को देखते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मेन मेमोरी होता है और यहाँ पे क्या है, कैशे मेमोरी, और उसके बाद आपका जो है सीपीयू होता है। तो कैशे मेमोरी क्या करता है, जो डेटा यहाँ पे मेन मेमोरी से सीपीयू को यूज करने के लिए होता है, तो कैशे मेमोरी क्या करता है, उसका एक कॉपी बना के रख लेता है, राइट। और फिर जब सीपीयू को यूज करना होता है तो क्या करता है, यहाँ से उसको डेटा क्या करता है, सीपीयू को भेजता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो सीपीयू है मेन मेमोरी के पास नहीं आके डायरेक्टली जो है आपका कैशे मेमोरी से एक्सेस कर लेता है। तो आपका क्या हो गया, जो स्पीड हो गया वो फास्ट हो गया, बिकॉज आपको यहाँ आने के बदले आपको यहीं से मिल जा रहा है डेटा। और जो भी डेटा आप यूज किए हो, राइट, वो कैशे मेमोरी में ही रखता है ताकि आपको फिर से यूज करना है तो डायरेक्ट यहीं से एक्सेस हो जाए। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका जो भी मेन मेमोरी में डेटा है, कैशे मेमोरी क्या करता है, उसको क्या कॉपी बना लेता है और उसके बाद सीपीयू से इंटरेक्ट करके उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बफर मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा मेमोरी है, क्या है, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी इज द टू टाइप, एक होता है आपका रैम और दूसरा होता है रोम, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, आपका दो टाइप का, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो दो हो गया आपका। उसके बाद आता है रैम में क्या होता है, रैम क्या होता है, वोलेटाइल होता है, रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि अगर आपका सिस्टम रन कर रहा है और सडनली शट डाउन हो गया तो क्या होता है, आपका डेटा लॉस हो जाता है। बट रोम क्या होता है, आपका परमानेंट स्टोरेज डेटा होता है, राइट। तो इट इज़ ए वोलाटाइल मेमोरी, इट मीन्स इट डज नॉट स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शन।
मतलब कि रैम में क्या होता है, आपका डेटा स्टोर नहीं होता है, राइट, परमानेंटली नहीं था, वो टेम्परेरी मेमोरी होता है जो कि सीपीयू के यूज के लिए होता है। ठीक है, व्हेन यू स्विच द कंप्यूटर द डेटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर स्टोर्ड इन रैम, राइट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा स्विच ऑन, जैसे हम कंप्यूटर का यूज करते हैं तो जो भी हमारा डेटा होता है वो रैम में रहता है, बट जैसे ही हम शट डाउन करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मेरा डेटा वहाँ से लॉस हो जाता है, मतलब परमानेंटली सेव नहीं होता है वहाँ पे। सीपीयू यूटिलाइज द डेटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क एज सुन एज यू शट डाउन द कंप्यूटर द रैम लॉस द ऑल द डेटा, राइट। ये होता है। रोम में क्या होता है, इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट मीन्स इट डज नॉट लॉस द डेटा और प्रोग्राम दैट आर रिटन ऑन इनटू द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चर, राइट। तो जैसे देखते हो कि रोम में जो भी डेटा लिखा जाता है वो आपका क्या होता है, परमानेंटली आपको अवेलेबल रहता है। सो इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी दैट कंटेन ऑल द इम्पोर्टेंट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड टू परफॉर्म द इम्पोर्टेंट टास्क लाइक द बूट प्रोसेस। तो जैसे आप कंप्यूटर जैसे हम लोग परचेज करते हैं तो उसमें देखते हो कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती है वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड रहती है। वो कभी भी मतलब जो है हम सिस्टम को जब भी रीस्टार्ट करें या ओपन करें, राइट, तो हमारा वो हमेशा वहाँ दिखता है। तो वो क्या हुआ आपका रोम मेमोरी में स्टोर है, या कुछ भी हम डेटा जो सेव करते हैं, राइट, जैसे कुछ फाइल डाउनलोड किए या कहीं पे कुछ सेव किए तो भी हमारा क्या होता है, रोम में जाता है, यानी परमानेंट स्टोरेज में जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस विच आर बिल्ड इनटू द कंप्यूटर और कनेक्ट टू द कंप्यूटर आर नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, आपका एक तरह का परमानेंट स्टोरेज होता है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। द सेकेंडरी मेमोरी इज एक्सेस इनडायरेक्टली बाय द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है, इसको इनडायरेक्टली एक्सेस किया जाता है। मान लीजिए अगर सेकेंडरी मेमोरी है, इसके डेटा को एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सीपीयू मेन मेमोरी होता है, मेन मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को कॉपी किया जाता है और फिर जो है सीपीयू जो होता है वहाँ से क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस करता है। तो इसलिए क्या हो जाता है कि आपका सेकेंडरी मेमोरी जो है इसका स्पीड स्लो हो जाता है कंपेयर टू द आपका प्राइमरी मेमोरी, और इसका साइज भी बड़ा होता है कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का साइज छोटा होता है और एक्सपेंसिव होता है, बट सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, इसका साइज बड़ा होता है और ये होता है थोड़ा सस्ते होते हैं कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पे एग्जांपल हार्ड डिस्क का साइज, उसके बाद आप देखते हो डीवीडी है, राइट। तो इन सब का साइज क्या होता है, बड़े होते हैं और सस्ते भी होते हैं कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी। तो आप एग्जांपल कुछ देखिए, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, एसडी कार्ड है, कम्पैक्ट डिस्क है, राइट, पेन ड्राइव है। तो ये सारे क्या है, एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी का, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं, राइट। तो ये है आपके मेमोरी के बारे में, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। और भी इन सब के बारे में और डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो हमारा कैसा लगा, काइंडली लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।